दिन एक गांव में एक पतिव्रता नारी थी और वो बहुत अच्छी पतिव्रता नारी थी, पति की बात मानती थी। लेकिन पड़ोस में एक बहन रहती थी, वो बहुत नकलची थी। वो उस पतिव्रता नारी से मिलने गई, तो जैसे ही पतिव्रता नारी से मिलने गई तो पतिव्रता नारी उस समय मूसल लेकर के ओखली में धान कूट रही थी और उसके पति ने आवाज लगाया, अरे देवी मुझे जल पिला दो। वो तो पतिव्रता नारी थी, पति भले ही कितनी बजे आवाज दे वो सारा काम छोड़ करके अपने पति की सेवा में चली जाती है। जैसे ही पति ने आवाज दी, अरे देवी मुझे जल पिला दो, मूसल ऊपर गया। उसने कहा, मूसल तू यहीं टंग जा, मेरे पति को जल पिला के आ रही हूँ। वो मूसल वहीं टंग गया, ऑटोमेटिक हवा में लटक गया, पतिव्रता धर्म के कारण। अब जो वो पड़ोस वाली थी वो देख के दंग रह गई, राम राम ये मूसल ऊपर ही लटक गए। उसके पास आई, वो पानी पिलाकर आई, फिर मूसल पकड़ा, फिर धान कूटने लगी और वो पास में आकर पड़ोसन बैठ गई। क्यों बेन, ये मूसल ऊपर कैसे लटक गया? ये मूसल ऊपर इसलिए लटका क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ, मेरे पति की हर बात मानती हूँ मैं। रात को सोने से पहले पति के पैर दबाती हूँ मैं। पति जब सुबह जागते तो उनके चरण छूती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ कितनी बहनें जो रोज पति के चरण छूती, हाथ खड़ा करो तो जरा। देखो हमारे मुख्य जजमान हमारी भाभी जी, ईमानदारी से बताओ कितनी माता बहनें चरण छूती है? 1 2 3 4 4.5। एक ने तो हाथ यूं खड़ा करा और फिर नीचे रख लिया। मैं समझ गया बेचारी वार त्योहार में छूती होगी बस। उसने कहा, मैं अपने पति के चरण छूती हूँ, उनकी हर बात मानती हूँ, वो भोजन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भोजन करती हूँ और जो उनकी थाली में बच जाता है वो बाद में मैं ग्रहण करती हूँ। पतिव्रता नारी से बात सुनकर वो पड़ोसन बोली, या कहाँ की बड़ी बात, अपनी पतिव्रता बनेगा आज के बाद, कल अपन भी पतिव्रता बनेंगे। अब वो घर आई, अपने पति को आवाज लगाया, सुनो जी। पहली बार सुनो जी की कहा, नहीं तो नाम लेके ही बोलती थी डायरेक्ट। अरे सुनो जी इधर आओ, अब मैं भी कल से पतिव्रता बनूंगी क्योंकि वो पड़ोस वाली भाभी को देख के आई हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, क्या बनाऊं आपके लिए? एक काम कर, पूरी पकौड़ी, खीर, गुलाब जामुन, रसमलाई, दही बड़ा, आलू बड़ा सब बना ले। जैसे ही इतना नाम बताया तो वो कहने लगी, तुम्हारा बाप बनागा, इतना कौन मेरे से बने अकेली से? अरे तू पूछ भी रही है और फिर ये भी कह रही है कि ऐसा मत बोल तू। अरे चलो ठीक है बनाती हूँ। भैया उसने सब बनाया, जो जो सामान बताया था, खीर बनाई, कड़ी पुड़ी बनाई, मालपुआ बनाया, बढ़िया सब्जी तरकारी बनाई, मिठाइयाँ बनाई और पास में थाली लगा करके बैठ गए। और जैसे ही पति ने गुलाब जामुन उठाया और खाने लगा तो कि आधो खाजो, पूरो मत खाजो, मुंह भी तो खानो है। अब बेचारी वो पतिव्रता तो जो बचता था वो खाती थी, या तो खावा ही नहीं दे। और थोड़ा थोड़ा खिलाया और बाद में इसने भोजन करा और उस पति से कहा, एक काम करो, मैं जा रही हूँ मूसल लेकर के धान कूटवा। जैसे ही मैं मूसल से धान कूटने लगूं और मूसल ऊपर जाए, तुम खिड़की से देख लेना पहले कि मूसल ऊपर गया और मुझे आवाज लगाना कि पानी पिला दो। और जैसे ही अंदर गई, मूसल लेकर कूटने लगी, पति ने देखा कि ये गजब नाटक कर रही है आज। और जैसे ही मूसल ऊपर गया, पति ने आवाज लगाई, सुनो पानी पिला दो। उसने सोचा कि अब मूसल ऊपर छोड़ दो, टंग जाएगा ऊपर ही। और जैसे ही ऊपर छोड़ा और उसके ही कर्म पर आकर गिरा, 5-6 टाके आए। बोलो हर हर। पतिव्रता नारी घर को स्वर्ग बना सकती है। क्या बना सकती है? स्वर्ग। और पतिव्रता नारी ही चाहे
तो अपने घर को नरक बना सकती है। पतिव्रता नारी जो जिस